नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स विद्युत चैप्टर के बारे में। उसके बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। जौन सी टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं विद्युत धारा होता क्या है, यानी इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। यानी जो परिपथ होता है, चालक होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन या आवेश बहता है उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। इसे हम I से प्रदर्शित करते हैं और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है, जो कि अमीटर द्वारा मापा जाता है। यानी विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर, उसको हम अमीटर से मापते हैं। यह क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत धारा को किससे मापते हैं, तो उसका सही जवाब होगा अमीटर। और 1 एम्पियर बराबर होता है 6.25 × 10⁻⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। यानी 1 एम्पियर में इतना समय लगता है। इसका एक सूत्र होता है I = Q/T, जहाँ I विद्युत धारा हो गया और Q आवेश हो गया और T उसमें लगा समय हो गया। आगे देखते हैं विद्युत आवेश। टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गया था तो इसलिए उसे एडिट करना पड़ा। यह है विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव दोनों उत्पन्न होते हैं उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। यानी विद्युत पदार्थ व चुंबकीय गुण जिसके कारण उस परिपथ में बहते हैं उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है Q = N, जहाँ N पदार्थों की संख्या होता है और E जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है और Q जो हो गया आपका विद्युत आवेश हो गया। विद्युत आवेश का मात्रक जो होता है कूलाम होता है। इसे हम कूलाम में मापते हैं और यह एक अदिश राशि है। क्योंकि इसमें दिशा का कोई अनुमान नहीं है तो यह एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश जो होता है मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज, एक होता है ऋणावेश यानी निगेटिव चार्ज। जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, यानी जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है तो उस पे धनावेश, और जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है यानी एक्सेप्ट करता है तो उस पर ऋणावेश उत्पन्न होता है यानी निगेटिव चार्ज। आगे देख लेते हैं प्रतिरोध, जिसे हम इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं। प्रतिरोध होता क्या है? किसी चालक के धारा के मान में रुकावट लाने वाले कारक को हम प्रतिरोध कहते हैं। यानी कोई जो चालक हो गया, इलेक्ट्रॉन जो हो गया एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है तो बीच में जो रुकावट लाता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं और इसका यह SI मात्रक जो होता है ओम होता है और यह एक अदिश राशि है। क्योंकि इसमें भी दिशा का कोई अनुमान नहीं है, वह कहीं भी और किसी भी दिशा में रुकावट डाल सकता है, इसलिए यह एक अदिश राशि है। प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटे धारा, यानी R = V/I होता है। R जो हो गया प्रतिरोध हो गया, V जो हो गया विभवांतर हो गया, I जो हो गया एम्पियर हो गया। इसका यह सूत्र है, प्रतिरोध का सूत्र R = V/I होता है। आगे देख लेते हैं विभवांतर या वोल्टेज होता क्या है। किसी तत्व को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में किए गए कार्य को हम विभवांतर कहते हैं। यानी कोई तत्व या कोई इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में किए गए कार्य को हम विभवांतर कहते हैं और इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। V = IR होता है। यह ओम के नियम से मिलता है, क्योंकि ओम के नियम में जो होता है V I के समानुपाती या V = IR ओम के नियम में भी होता है, जहाँ V वोल्टेज हो गया और I इलेक्ट्रिक करंट हो गया और R जो हो गया रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध हो गया। इसका मात्रक वोल्ट होता है और यह एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें भी दिशा का कोई अनुमान नहीं है।
आगे देख लेते हैं चालक, जिसे हम अंग्रेजी में कंडक्टर कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित किया जा सके उसे हम विद्युत चालक कहते हैं। यानी ऐसा या वह पदार्थ जिसमें आसानी से करंट को फ्लो किया जाए वह चालक कहलाता है। जैसे लोहा हो गया, स्टील हो गया इत्यादि, यह सब चालक है। और अचालक, नो कंडक्टर, ऐसे या वह पदार्थ जिसमें विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित न किया जा सकता उसे हम अचालक कहते हैं। जैसे रबड़ हो गया, सूखी लकड़ी, मोम, प्लास्टिक इत्यादि, यह सब अचालक होते हैं। आगे देख लेते हैं अर्धचालक, जिसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। ऐसा या वह चालक जिसकी चालकता चालक से कम, यानी जो चालक हो गए लोहा, स्टील उससे कम, और अचालक से अधिक, यानी लकड़ी उकड़ी से अधिक हो, उसे हम अर्धचालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन etc। क्योंकि इसमें जो करंट होता है फ्लो हो भी सकता है, न भी हो सकता है, इसलिए इसे हम अर्धचालक कहते हैं। आगे देख लेते हैं कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। देख लेते हैं विद्युत धारा की इकाई को हम क्या कहते हैं। विद्युत धारा का जो इकाई होता है वह एम्पियर होता है, क्योंकि इसका मात्रक जो एम्पियर होता है यही इकाई भी कहलाता है, यूनिट। दूसरा क्वेश्चन है आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं। तो आवेश को प्रदर्शित हम करते हैं क्यू से। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लोहा इनमें से क्या है। चालक, अचालक, अर्धचालक, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आप कमेंट में बताएंगे, इसका जवाब हम नहीं बताएंगे। आगे देख लेते हैं प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वह ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। आगे देख लेते हैं वोल्ट किसका मात्रक है। तो वोल्ट जो होता है वह विभवांतर का मात्रक होता है। यह था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हम इस वीडियो में कवर किए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।